कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज हम फिर जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। एकदम आसानी से एकदम इजी वे में शुरू करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ऐसे अभी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है, आपका कुमार क्लासेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका टाइमिंग है 8 से 9। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में बात करेंगे तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये हमको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें क्या है? इसमें पहले शुरू करेंगे वैद्युत आवेश। किसके बारे में बात करेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में। इसका इंग्लिश जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। क्लियर हो गया? क्या बोला हमने? हमने बोला कि ये जो है ये पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसको अनुभव कर सकता है। अब दिमाग में सवाल ये आएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब सवाल क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा जो स्थान घेरता है, जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर हो गया वर्ड? अब जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि आवेश स्थिर कंडीशन में होना चाहिए। किस अवस्था कंडीशन में होना चाहिए? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश जो है वो स्थिर कंडीशन में होना चाहिए। स्थिर कंडीशन का मतलब कि उसमें गति नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे हमको गाड़ी चलाने के लिए दिया गया और कहा कि चलाइए, तो हमको कोई सिखाएगा। अगर गाड़ी चलाना हम कहें कि हमको नहीं आती, हमको सिखाइए, तो आपको सिखाया कैसे जाएगा? पहले आपको स्थिर कंडीशन में सिखाया जाएगा कि गाड़ी के बारे में बताया जाएगा कि गाड़ी खड़ी है, उसमें बताया जाएगा हॉर्न कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, गियर कहाँ पर है, स्टीयरिंग कहाँ पर है। ये सब चीज़ आपको जब गाड़ी स्थिर होगी तब बताया जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि जब आपको आवेश के बारे में बताया जाएगा उस समय आपका पहला कंडीशन ये बनता है कि आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो अगर ये आवेश है ये गति नहीं करनी चाहिए, अर्थात आपका जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए? गति नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका वेग 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? अब सोचिए गाड़ी हमको समझा दिया गया, आप कहा जाए चलाइए, तो अब क्या करिएगा? स्लो मोशन में चलाइएगा, धीरे आप गाड़ी को चलाइएगा, अर्थात हमारा जो वेग होगा वो नियत होगा, इसका गति जो होगा वो नियत होगा। आप स्लो मोशन में चलाइएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, पूरी तरह से जब सीख जाते हैं, तो आप बताइए क्या हम करना शुरू कर देते हैं? लहरिया कट मारना शुरू कर देते हैं। बाइक को लहरिया कट मारते हैं। इसका मतलब है ये क्या वेग जो है वो 0 है? तो 0 तो नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। और कैसा है? नियत है। लेकिन क्या इसमें नियत रहेगा? लहरिया कट मारिएगा तो नियत तो नहीं होगा। यानी कि 3 कंडीशन आ गया। पहला कि आवेश स्थिर अवस्था में है यानी वेग 0 है।
दूसरा, गाड़ी हमने चलाया, गति तो है यानी जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ वेग इतना है कि नियत अवस्था में है, यानी स्पीड स्लो मोशन में है, यानी वेलोसिटी किस मोशन में है, स्लो मोशन में है, स्लो है। आगे बात करते हैं कि अगर आप सीख गए तो लहरिया कट मारना शुरू कर दिए तो वेग तो नियत नहीं रहेगा, चल भी रहा है नियत भी नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि भाई v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यह नियत नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, आवेश के बारे में पढ़ना है तो खुद दिमाग लगाएंगे। पहले भाई साहब स्थिर अवस्था में होगा, फिर धीरे धीरे बाइक चलाएंगे और फिर हम लहरिया कट मारना शुरू करेंगे, यानी 3 गो बन गया। पहला जब हम सीख रहे थे, जब गाड़ी स्थिर था बताया जा रहा था तो वेग क्या लिखेंगे, 0। जब हमने स्लो मोशन में चलाया तो वेग क्या हो गया आपका, वेग हो गया नियत। तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा कि अब हम तो भाई साहब लहरिया कट मारेंगे, खूब गाड़ी को उछालेंगे, तो वैसे स्थिति में हम जो है उस समय गाड़ी का वेग नियत नहीं होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये हमने जो बताया इसका मीनिंग क्या है, चलिए इसका मीनिंग की बात करते हैं हम। इसका मीनिंग ये है कि जब आवेश स्थिर कंडीशन में हो यानी v इक्वल टू 0 हो तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र आएगा। कौन आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। और विद्युत क्षेत्र का हम सिंबल का यहाँ यूज कर रहे हैं और इसका सिंबल होता है E। तो केवल कौन आने वाला है, विद्युत क्षेत्र आने वाला है। पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो भाई साहब ये नहीं आएगा, अर्थात इक्वल टू 0। कब, जब आवेश स्थिर अवस्था में है। क्लियर हो गया। जब आवेश स्थिर अवस्था में है यानी v इक्वल टू 0 होगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यानी इक्वल टू 0 होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को b से डिनोट करते हैं। अगला दूसरा कंडीशन हमने कहा v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हमने बात किया कि दूसरा कि ये कांस्टेंट होगा अर्थात नियत होगा। हिंदी में भी लिख देते हैं नियत होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 पहले भी नहीं था और अभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा जी, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी आने वाला है। अब की बार ये भी कहता है कि अब की बार 0 नहीं होंगे, हम भी आएंगे, क्योंकि आवेश गति कर रहा है। क्लियर हो गया, आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ऐसे लास्ट में हम रिवाइज करा देंगे आपको। क्लियर हो गया। तीसरे की बात करते हैं अब हम। तीसरा कंडीशन में लिखा कि Q जो था वो v इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v इज नॉट इक्वल टू नियत, यानी अब नियत भी नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है भाई पहले भी थे, हम अभी भी हैं, उस समय भी थे और अभी भी रहेंगे, यानी ई तो आने वाला है। बी कहता है हम भी आ चुके हैं, हम भी अब रहेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा। अब कहता है कि अंतर क्या पड़ेगा, तो अंतर ये भी होगा, इसमें साथ साथ ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट आएगा। किसे कॉन्सेप्ट आने वाला है, ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। और ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जब आवेश गति करता है नियत वेग से तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कौन कौन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी आते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि पूरी तरह से समझा दिया जाए ताकि आपको क्लियर रहे। पहले हमने बात किया आवेश, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सवाल क्लियर यहाँ पर उठा कि भाई साहब आवेश किसे कहते हैं। हमने कहा आवेश एक पदार्थ का गुण है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, किसका, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। क्लियर हो गया। हमने कहा पदार्थ, फिर आता है शब्द, पदार्थ का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं, तो पदार्थ का इंग्लिश होता है मैटर। और इसे जो डिफिनीशन बनता है इसका ये है कि वो जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब हम बात करेंगे आवेश हो गया, पदार्थ हो गया। हमने कहा आवेश जो है वो कैसे हम स्टडी करेंगे, हमको पढ़ना है, हमको बताना है, समझना है, कैसे समझें, तो कहा गया तरीका थोड़ा बदलेंगे। गाड़ी जैसे सीखनी है हमको, तो गाड़ी सीखने के लिए पहले हम गाड़ी को स्थिर रखते हैं। स्थिर रखने का मतलब है कि भाई साहब वो गति नहीं करना चाहिए, तो हमने गति नहीं करने के लिए बोला कि भाई Q जो है इज नॉट
इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दूसरा कहा गया कि अगर आवेश गति कर रहा है तब, तो आवेश गति कर रहा है दो तरीका, कि हमने कहा भी इज नॉट इक्वल टू 0, गति तो नहीं कर रहा, गति कर रहा है, भी इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ ये भी कर रहे हैं हम कि भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्लो मोशन में गाड़ी को चलाएंगे, रफ्तार नहीं देंगे उस समय। ये होगा शुरुआत में, लड़का कभी भी बाइक चलाता है, साइकिल सीखता है तो स्पीड स्लो मोशन में रखता है, धीरे धीरे चलाता है, वही बात कर रहे हैं हम। तीसरा में जब हम बात कर रहे हैं कि आप जब सीख गए हैं तो लहरिया कट मारिए, जब लहरिया कट मारिएगा तो ना आपका वेग तो 0 नहीं होगा, साथ साथ नियत भी नहीं होगा। अब जब नियत नहीं होगा वैसे हालात में क्या होंगे, तो वैसे हालात में देखिए, वैसे हालात में क्या होंगे, तो आपके जब क्यू जो होगा भी इक्वल टू 0 कंडीशन में अगर है, यानी स्थिर अवस्था में है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार हमने कहा क्यू जो है भी को नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और भी जो है साथ साथ नियत भी रहे, यानी कि स्लो मोशन में चलाएं हम गाड़ी को, वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसे स्थिति में आपका जो होने वाला है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हमने तीसरा की बात किया और तीसरा कंडीशन ये लिखा हमने आपका कि क्यू जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होता है और भी नॉट इक्वल टू नियत होता है, तब क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सवाल यहाँ से उत्पन्न होती है कि भाई इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, आप बताइए, क्या आप पहले ही आप आवेश को गति कराइएगा? नहीं कराएंगे, इसलिए इस टॉपिक को जो कहा जाता है, इस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब दिमाग में देखिए किस तरह से इन करेगा। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज यानी आवेश। क्या बोले हमने कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज अर्थात आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी स्टेबल कह सकते हैं, स्टेबल स्थिर अवस्था। अब आप बताइए आवेश कैसी स्थिति में है, स्टेबल है यानी स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा। हिंदी में बात करेंगे तो इसी को लिखा जाएगा आपका स्थिर वैद्युत आवेश। हिंदी से तो साफ क्लियर है, स्थिर वैद्युत आवेश। अब क्लियर हो गया होगा कि आवेश किस कंडीशन में होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। यानी कि जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत आवेश, यानी आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए गति करा दीजिएगा पहले ही और सीखेंगे बाद में कि क्लच कहाँ है, गाड़ी चला करके बताया जाएगा उस समय कि ब्रेक कहाँ है, तो ठोक दीजिएगा आप, तो उस समय नहीं बताया जाएगा। बताया जाएगा पहले कि भाई साहब ब्रेक यहाँ, हॉर्न यहाँ पर है, ताकि आप कहीं देखें तो हॉर्न मार सके कि हाँ जी कहाँ है, और नहीं तो आप चला दिए गाड़ी और हॉर्न मारने के लिए कह रहे कि हॉर्न कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, खोजिएगा, ब्रेक कहाँ है नीचे देखिएगा, मान जगह ठोक दिए आप। तो पहले आपको स्थिर अवस्था में बताया जाएगा, यानी आवेश अभी स्थिर अवस्था में होगा, उस समय पूरा डिटेल किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि आवेश की जानकारी हमको मिली कैसे? क्या ये शुरू से ही था? कोई ना कोई तो हमको बताया होगा। खोज कैसे हुआ, अब इस पर चलेंगे। अब हम चलेंगे खोज कैसे हुआ इसका, किसके बारे में, आवेश का हम पढ़ चुके हैं, आवेश क्या है। लेकिन अब ये दिमाग में आ रहा है, हमारे दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है कि आवेश फिर क्या है, कैसे खोजा हमने, हमको जानकारी कैसे मिला कि आवेश कैसे, हाँ क्या है नहीं है, कैसे हमको जानकारी मिला, कोई ना कोई तो खोजा होगा। हाँ जी, खोजने वाला जो है कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। क्या हुआ था कि बात करेंगे हम 600 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व की घटना है। 600 ईसा पूर्व की घटनाओं के बारे में हम पहले चलते हैं कि 600 ईसा पूर्व में घटनाएं घटित हुआ। उस घटना में क्या था कि थेल साहब ने एक अंबर पदार्थ देखा। क्या देखा? एक अंबर पदार्थ देखा। नाम क्या था? थेल्स। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक अंबर पदार्थ को देखा। उसमें क्या था? आकर्षक का गुण था और प्रतिकर्षण गुण था। इन्होंने कहा वाह, ये कैसा भाई पत्थर है कि ये जो है आकर्षण का गुण इसमें है, प्रतिकर्षण गुण है। तो इन्होंने देखा
कि उन अंबर पदार्थ को ये कहाँ पर मिला, ये सवाल अब दिमाग में है कहाँ पर मिला इनको। तो ये बाल्टिक सागर के पास में, कहाँ मिला था इनको, बाल्टिक सागर के पास में मिला। हम लेते हैं यहाँ पर बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। अब दिमाग में आएगा बाल्टिक सागर कहाँ है। ऐसे ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है और ज्योग्राफी में हम खुद पढ़ाते हैं। तो ये बताते हैं कि बाल्टिक सागर जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। जो एशिया के बाद में ऊपर देखेगा, नीचे पड़ेगा तो अफ्रीका पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो आपका यूरोप पड़ेगा। बाल्टिक सागर वहीं पर है। लिथुआनिया होगा, लिथुआनिया, एस्टोनिया होगा। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर आपको दिखेगा बाल्टिक सागर। वहीं पर जो है एक देश है ग्रीस देश, ग्रीस देश, ग्रीस देश के बात करेंगे। ग्रीस देश के मिल्टेस, मिल्टेस स्थान, मिल्टेस जो है स्थान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, जिनका नाम क्या था, थेल्स। हम फिर से बोल देते हैं, ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि ग्रीस देश के मिल्टेस जगह से एक थेल्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंबर पदार्थ की खोज किया। उन्होंने देखा कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है। यहाँ पर अगर बात करें कि यूनान भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनान भाषा में अगर हम चले कि इलेक्ट्रॉन हम बात करें कि यूनान भाषा में, यूनान भाषा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, यूनान भाषा में जो है इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, अंबर कहता है। यानी मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको कि अंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हाँ, फिर जो है आपकी कहानी शुरू होती है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो है क्या होता है, 600 ईसा पूर्व हुआ, घटना घटित हुआ, उसके बाद कोई इस पर चर्चा नहीं किया। फिर जो है 1600 ईस्वी का समय आता है। अब कितना का समय आता है, 1600 ईस्वी का समय आता है। इसमें क्या हुआ कि एक इंग्लैंड के गिलबर्ट वैज्ञानिक, कौन से थे, इंग्लैंड से एक वैज्ञानिक आ रहे थे, इंग्लैंड से एक वैज्ञानिक जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था, गिलबर्ट। इन्होंने क्या देखा कि अंबर जैसा ही, यानी अंबर के पास जैसा गुण था वो कुछ और पदार्थों के पास में था। ध्यान सुनिएगा, अंबर की तरह अंबर के में जैसा गुण था, अंबर में जैसा गुण था वैसा कुछ अन्य पदार्थों में देखा गया। अर्थात ऊन के साथ किसी दूसरे वस्तु को रगड़ा गया, अर्थात रेशम को और रेशम या ऊन के साथ कुछ पदार्थों को रगड़ा गया तो उसमें आकर्षण का गुण आ गया। क्या गुण आ गया, आकर्षण का गुण आ गया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि कुछ पदार्थों में भी पाए जाते हैं। अब इस बातों को लेकर के कुछ अब बहस छिड़ा। कहा कि आप बताइए कौन कौन सा पदार्थ देखें। तो इन्होंने कहा जैसे हमने बात किया कांच, किसका बात किया, कांच, एबोनाइट, किसका बात किया, एबोनाइट, किसका बात किया, गंधक। इस तरह का इन्होंने बात किया, इत्यादि कर लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा। कहानी का हम एक स्वरूप देते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर ढंग से आ जाए। हमने कहा चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 क्या नाम है, हमने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब आपके दिमाग में पहले चर्चाएं होगी वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा चीज़ें कि क्या क्या हम बोल रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से चीज़ें कन्फर्म हो। जैसे हम बात करेंगे इसमें पहला कि चैप्टर का नाम क्या है, तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके बाद हमने कहा कि आवेश किसे कहते हैं, तो पदार्थ का एक गुण होता है, कुछ पदार्थों में ऐसा गुण देखा गया जो आकर्षण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। पदार्थ के कुछ गुण हैं, कुछ में ये पाया जाता है, पदार्थों का वह गुण की बात करते हैं जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सवाल ये हुआ कि आवेश
किस कंडीशन में हमको पढ़ना है, क्योंकि आवेश की 3 कंडीशन हो सकती है। एक जो हमने बात किया, गति कर सकता है। उसके बाद हमने कहा कि गति नहीं कर सकता है। गति करेगा भी तो 2 तरीका से, एगो स्लो मोशन में, एगो लहरिया कट मारते हुए। हमने कहा जब स्थिर अवस्था में होगा v नॉट इक्वल टू यानी v इक्वल टू 0 होगा। वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ वैद्युतीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। हमने कहा इसके बाद भाई साहब वेग होगा तो क्या होगा, वेग होगा अगर नियत वेग से चला तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युतीय क्षेत्र भी होगा। इसके बाद हमने बात किया कि अगर नियत वेग से ना चले तब क्या होगा, तो हमने कहा वैसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और साथ साथ ऊर्जा भी आएगा। क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि आवेश को खोजा किसने, आवेश को खोजा किसने। तो हमने कहा कि आवेश को जो खोजने वाले थे उनमें पहले शुरुआत हुआ थेल साहब का। इन्होंने 600 ईसा पूर्व में बाल्टिक सागर के पास में एक अम्बर पदार्थ को देखा जिसमें आकर्षण का गुण था। इन्होंने बात किया, यूनान की भाषा में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन को अम्बर कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद कोई इस पर चर्चाएं नहीं हुई, कोई इसको ऐसे ही मान लिया भगवान स्वरूप मान लिया होता होगा, बस कहानी ख़त्म। यहाँ पर कोई इसके बाद बातें नहीं हुई। लेकिन दौर गुजरता गया, जैसे ही दौर आता है 1600 ईस्वी का, तब एक आते हैं गिलबर्ट साइंटिस्ट। वो कहाँ से आते हैं, वो इंग्लैंड से। उन्होंने देखा कि जो थेल साहब ने अंबर पदार्थ के बारे में बताया था जो गुण, वो हम ऊन या रेशम से रगड़ते हैं किसी पदार्थ को तो उसमें भी ये गुण आ जाता है, अर्थात आकर्षण का गुण उनमें भी आ जाता है। उनसे पूछा गया भाई साहब कौन कौन देखे आपने, जैसे में आप बताइए कुछ। तो हमने कांच की बात किया। किसके बारे में बात किया, हमने कांच के बारे में बात किया, एबोनाइट के बारे में बात किया, गंधक के बारे में बात किया। अब यहाँ से शुरू होता है कि भाई एक तो अलग चीज़ें दिख रही है हमको, कि आकर के पूरी तरह से ही हट गया कि वो प्राकृतिक दिख रहे थे, हम तो कृत्रिम भी काम कर रहे हैं अब हम। और यहीं से शुरू होता है आपका चैप्टर। क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से दौर गुजरते हुए पहुँचते हैं 1752 ईस्वी। कितना ईस्वी पहुँचते हैं, 1752 ईस्वी। हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि क्लियर रहे आपको। 1752 1752 की बात कर लेते हैं। 1752 ईस्वी, 1752 ईस्वी की बात करते हैं। इसमें आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम सुने होंगे, जिन जो पढ़ना शुरू किए होंगे उनको पता होगा कि क्या था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुने होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने है अंबर का नाम बदल दिया और दिया आवेश। इन्होंने इसका क्या काम कर दिया, नाम ही बदल दिया और नाम दे दिया आवेश। कब, 1752 ईस्वी। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं और पूरे तम कॉन्सेप्ट को बदलना शुरू करते हैं और उन्होंने क्या किया, अंबर का नाम क्या दे दिया, आवेश दे दिया। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहा उन्होंने, चार्ज। क्लियर हो गया होगा। अब सवाल उनसे ये किया गया कि भाई साहब आप दे रहे हैं आवेश। फिजिक्स में एक चीज़ कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा चलता है कि सिंबल पर ज़्यादा काम की जाती है, ताकि आदमी वैज्ञानिक जो हैं इसमें ना उलझे रहें कि पूरा शब्द को लिखे, सिंबल से काम चला ले, ताकि उनको खोजना होता है, नए नए चीज़ों का आविष्कार करना होता है। अगर वो लिखे पूरे बातों को तो वैसे काम नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उनसे कहा गया आवेश को कैसे लिखेंगे आप, क्या आवेश को आवेश लिखते रहेंगे हमेशा। इन लोगों का कि नहीं, इसमें हम नहीं उलझे रहेंगे, हम उलझे ही नहीं रहेंगे। तो कहा कि उन्होंने क्या करेंगे फिर आप, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसको इस कैपिटल क्यू से या हो सके तो स्मॉल क्यू से भी सूचित कर सकते हैं। उन्होंने इस पर बहस ही रोक दी कि कैपिटल क्यू कि स्मॉल क्यू।
उन्हें एक के बारे में बात ख़त्म कर दिया कि आपको मन है तो कैपिटल क्यू से करिए, आपको मन है तो स्मॉल क्यू से करिए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर हो गया। और इस तरह से जो है आवेश का सिंबल क्या बन के आ गया आपके सामने, प्लस सिंबल हो गया क्यू कैपिटल में या स्मॉल क्यू स्मॉल में। क्लियर हो गया। यानी क्यू कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ये क्या कर दिया गया, आवेश का सिंबॉलिक कर दिया गया। आवेश को अगर ना लिखना चाहें तो आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब सवाल दिमाग में ये बैठने लगा कि आवेश का मात्रा क्या हो, किस में मापिएगा आप। ध्यान सुनिएगा चीज़ों को, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी एक शुरू होती है। कहानी के तौर पर, कहानी के तर्ज पर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। कहा गया आवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो आवेश को किस में मापेंगे आप। जैसे हम जाते हैं दुकानदार के पास तो चीनी मांगते हैं केजी में, कुरकुरे मांगते हैं पैकेट के रूप में, 1 पैकेट दो, 2 पैकेट दो, दूध खरीदने जाते हैं पैकेट के रूप में मांगते हैं, ऐसे खुला में मांगते हैं तो लीटर में खरीदते हैं। उसी प्रकार का आवेश को किस में मांगेंगे हमको बात करना हो आवेश को तो कैसे बात करेंगे, कितना आवेश। तो कहा गया कि बात करेंगे आवेश का मात्रक का। तो आवेश का मात्रक की अगर बात करें अगर हम, तो अगर एसआई में पूछा जाए तो एसआई में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरा देश जानेगा इस चीज़ को। क्लियर हो गया। एसआई में बात करेंगे तो इसको लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं, एम्पियर को हम ए लिख रहे हैं, एम्पियर इनटू सेकेंड, ये लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। इसी को हम बात करें तो कुलाम भी इसको लिखा गया, क्योंकि कुलाम साहब थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में बताए हैं तो इसलिए इनके नाम एम्पियर सेकेंड को हटा के क्या लिख सकते हैं, कुलाम भी लिख सकते हैं। और कुलाम का सिंबल क्या बना दिया गया, सी। ये क्या है, मात्रक है। अब आवेश जब भी बात करेंगे तो कुलाम में बात करेंगे या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड कहिए या फिर कुलाम कहिए। जैसे हम आवेश कहेंगे 2 कुलाम या 5 कुलाम या 5 एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं आप। ये था मात्रक। एसआई में अगर बात करें हम सीजीएस में, किस में बात करेंगे अब हम, सीजीएस में हम यहाँ देते हैं कुलाम। अगर हम बात करें सीजीएस में तो जैसे ही सीजीएस में बात करिएगा तो इसका जो मात्रक होगा वो स्टेट कुलाम होगा। क्या होगा, स्टेट कुलाम। क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, स्टेट कुलाम या स्थिर वैद्युत इकाई। इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में बोले अगर तो ESU। ESU किस में है, ये CGS में है। किस में है, CGS में है आपका ESU। क्लियर हो गया। अन्य मात्रक की अगर बात करें, अन्य मात्रक का तो आपका होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी होता है। इसके बाद आगे भी बात करेंगे अगर हम तो आपका चुंबकीय मात्रक भी होता है, जिसे एब कुलाम भी कहते हैं। एब कुलाम ये भी होता है। किस में होता है तो बात करेंगे EMU में। EMU में पूछ ले, यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक अगर पूछ ले तो एब कुलाम होगा। चलिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं, आगे इसके कल हम शुरू करेंगे। रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमने कहा कि आपका जो बात करें टॉपिक का तो वो था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए ये सीधा सीधा है कि आए हैं तो हुंकार ही करेंगे। ये है कुमार क्लासेस की हुंकार। कहानी के तर्ज पर पढ़ेंगे फिजिक्स, लगे कहानी पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर पढ़िए, देखिए और समझिए। सुनिएगा ध्यान से। हमने बात किया कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश पर हम बात करें कि वैद्युत आवेश कहते किसे हैं। उसी में शब्द है पदार्थ, शब्द के पदार्थ के बारे में पढ़े। फिर हमने कहा वैद्युत आवेश हम पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम कैसे स्टडी करना होगा। हमने कहा पहले गति नहीं करने देंगे, गति कराएंगे, स्लो मोशन में चलेंगे, फिर लहरिया कट मारेंगे, ये बताया हमने।
फिर हमने कहा कि आवेश के बारे में इतना हो गया, कुछ बताइए खोजा कैसे गया था। पहला शब्द अंबर आया। उसके बाद हमने बात किया, गिलबर्ट साहब आए, उन्होंने अन्य पदार्थ के बारे में बात किया। फिर आपका फ्रैंकलिन आ गए, फ्रैंकलिन ने इस बारे में बात किया। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने मात्रक की बात किया, मात्रक में और डिटेल हम करेंगे, वो कल करेंगे। और अगर आपको इसका चैप्टर का आपको अगर पेज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कुमार क्लासेस 9, कुमार क्लासेस 9, इसमें आप लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम पर जाने के बाद ये पेज आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उससे जुड़ सकते हैं और बैच शुरू हो चुका है। आप 8 से 9 ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फिर जो क्लास होगा वो आपका कल से केमिस्ट्री क्लास भी शुरू होगा, जिसका टाइमिंग जो रखा गया है वो 8:30 से 9 रखा गया है। कितना? 8:30 से 9 रखा गया है। और फिजिक्स टाइमिंग जो है वो 7:45 से 8:15 है। तो मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट क्लास में। धुआं करना है फिजिक्स को एक ऑनलाइन क्लास के साथ और साथ साथ ऑफलाइन क्लास के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट, टेक केयर।